मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, शदीद एलर्जी के में मुब्तला थे। मैं खुद भी पहले कभी कभार आता था तो इधर जो दरख्त लगे हुए थे उसकी वजह से थोड़ी वो बीमारी फैल रही थी। जो खुदरो पौधे हैं इनकी जो नशोनुमा होती है ना, उसमें वो ज़रात जो उड़ते हैं बेसिकली वो पोलन होते हैं। ज़्यादातर मुझे एलर्जी ये शहतूत इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेपर मलबरी को काट के उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव ट्रीज़ लगाएं। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि जंगली शहतूत आपको लाजमी तल्फ़ करनी चाहिए इस्लामाबाद से। इस हॉस्पिटल में देखें जगह जगह आपको पेशेंट्स मिलेंगे, ये सारे एलर्जी के हैं। इस्लामाबाद में फरवरी के आगाज़ से ही एलर्जी की शिद्दत बढ़ना शुरू हो जाती है और मार्च तक पोलन एलर्जी जो है वो इस्लामाबाद में उरूज पर होती है, क्योंकि इन महीनों में इस्लामाबाद में पेपर मलबरी के पोलन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है, जिससे ना सिर्फ हज़ारों शहरी बल्कि बुज़ुर्ग और बच्चे जो हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं। आज यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन महीनों के दौरान जो इस्लामाबाद की आबो हवा है उनको कैसे और कितना मुतासिर करती है। ये जो यहाँ पे जंगल की कटाई की है, जिसमें कि जंगली शहतूत था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को सांस का प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे काम करते हैं लोगविसा के अंदर, बहुत मुतासिर हो रहे थे और शदीद एलर्जी के में मुब्तला थे। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने इन दरख्तों को काट के और फ्रेंडली माहौल दरख्त लगा रहे हैं। जो यूज़फुल पौधे हैं उनका तो होना लाजमी है। कुछ पौधे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, अगर उनका वो काट दिया जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मेरा नाम ज़ियाउल हसन है। इधर मैं ख़ुद भी पहले कभी कभार आता था तो इधर जो दरख्त लगे हुए थे उसकी वजह से थोड़ी वो बीमारी फैल रही थी। तो अभी जो सीडे वाले ने जो इक़दाम उठाया हुआ है, ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छे इक़दाम उठाए उन्होंने, कि वो दरख्त चेंज करके कोई नई प्लांटेशन उन्होंने की है ताकि लोगों को जो है मुस्तफ़ीद हो जाए और इस्लामाबाद का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही साफ़ रहे और फ़िज़ा जो है वो साफ़ रहे। मैं ख़ुद भी किस मुझे आया हुआ था, तो बाद में जब मैंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि ये मसला इसी वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से आपकी ये बीमारी लगी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो गया और साथ साथ में जो है ना उन्होंने सही इक़दाम उठाए हुए पौधे शौधे लगा के, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत इंसान के लिए मुफीद चीज़ है उन्होंने जो काम किया हुआ है। बहुत शदीद एलर्जी की तकलीफ़ होती है, उसके साथ फिर छींकी आनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद गला ख़राब हो जाता है, बुखार वाली हालत होती है, बहुत शदीद होती है और फिर एलर्जी की मेडिसिन से भी आराम नहीं आता। ये जो शहतूत के दरख्त हैं इनको काटना चाहिए, जो एलर्जी पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह हैं, और उसकी जगह पे अच्छे दरख्त लगाएं जो मुफीद हो सबके लिए। मेरी मदर को होता है पोलन एलर्जी, तो आई नो कि उसकी कितने सीवियर सिम्टम्स हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि पेपर मलबरी को काट के उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव ट्रीज़ लगाएं। ये पोलन एलर्जी आमतौर पर बाहर के मौसम होती है, 1 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। सांस की तकलीफ हो जाए, सुबह सुबह छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह से तबीयत डिस्टर्ब रहती है। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि जंगली शहतूत आपको लाजमी तल्फ़ करनी चाहिए इस्लामाबाद से, लेकिन इसके अलावा और कोई दरख्त नहीं काटना चाहिए और उसके बदले में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारा इस्लामाबाद, हमारा एरिया ग्रीन रहे। जो दरख्त काटे हैं गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि अगर आप इस हॉस्पिटल में देखें जगह जगह आपको पेशेंट्स मिलेंगे, ये सारे एलर्जी के हैं। इस्लामाबाद एलर्जी सेंटर बेसिकली इसीलिए है। तो जो दरख्त बेसिकली गवर्नमेंट ने हमारी काटे हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। उसकी वजह से जो एलर्जी थी वो ज़्यादा मज़ीद फैल रही थी। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पोलन सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, फेब से स्टार्ट होकर मई में एंड हो जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली हमारे पास वैसे भी पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा मसला है पोलन का, तो उसमें यही है कि अब विद टाइम अगर आगे अभी भी पेशेंट्स कम रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में ऐसा पोलन नहीं रिपोर्ट हुआ जाता। फरवरी में इंशाल्लाह रिपोर्ट होगा तो उसमें और भी अंदाज़ा हो जाएगा। वी आर होपफुल कि हमारे पास पेशेंट्स जो अब मज़ीद और पोलन की शायद कम हो जाए। जो एलर्जीज़ होती है ना वो जेनेटिक टेंडेंसीज़ होती हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम होता है कि किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे अटैक होना उससे तो प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर किसी को कोई एलर्जिक है तो इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। वो उसकी इनबिल्ट होती है, टेंडेंसी होती है, बेशक कितना भी इम्यून सिस्टम अच्छा हो, अगर उसको जेनेटिक टेंडेंसी है तो उसको एलर्जी सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए, पोलन एलर्जी जो है वो इस्लामाबाद में फरवरी के मिड से स्टार्ट होती है और ये तकरीबन मई तक जाती है। पोलन एलर्जी जो है बेसिकली मुराद ये होती है कि जो खुदरो पौधे हैं, घास है, ये फूल हैं, दरख्त हैं, इनकी जो नशोनुमा होती है ना, उसमें वो ज़रात जो उड़ते हैं बेसिकली वो पोलन होते हैं और वो हम लोग नाक के थ्रू
या मुंह के थ्रू अंदर हमारे जाते हैं और वो फिर एलर्जी सिम्टम्स करते हैं, जिसको हम फिर पोलन एलर्जी कहते हैं। तो पोलन वो ज़रात हैं जिससे इनकी नशोनुमा होती है। देखिए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद के स्टैटिस्टिक्स तो इस तरह मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी लोग फरवरी से लेके और मई तक हमारे पास आते रहते हैं, और उसमें बच्चे भी होते हैं, ख़वातीन भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और जवान लोग भी होते हैं। जब ये पोलन हमारे जिस्म में जाता है, आँखों में जाएगा तो उसमें आँखों में ख़ारिश होगी, आँखें लाल हो जाएंगी, उससे पानी बहेगा। अगर नाक में जाता है पोलन तो उसमें नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, इस तरह की अलामात होती हैं। और अगर हमारी सांस की नाली में जाता है तो वो दमे की अलामात होती हैं, जिसको हम एस्थमा भी कहते हैं, सांस का फूलना, आवाज़ें आना, खांसी, तो ये उसकी अलामात है। मुझे सर्दियों में इसी मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एलर्जीज़ होती है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। मतलब साल में 1-2 दफ़ा मैं आता हूँ इधर डॉक्टर साहब के पास, और ज़्यादातर मुझे एलर्जी ये शहतूत इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा होती है, और घर में भी बहुत ज़्यादा लोग इसकी एलर्जी के शिकार हैं। जब मुझे एलर्जी लग जाती है तो मैं ऑफ़िस में आता हूँ, ऑफ़िस में भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सेहत ख़राब होती है और खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अक्सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।